अकेडमी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSB PRT 2022 की अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में, क्योंकि मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि दी PRT की वैकेंसी कब आएगी, मैम PRT की वैकेंसी कब आएगी, चाहे वो ग्रुप में हो या यूट्यूब के कमेंट्स में आप लोग देख ही सकते हो। तो हर एक को पर्टिकुलरली इंडिविजुअली डिस्क्राइब कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। सो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि इस पर्टिकुलर स्टेज पे हमें क्या करना चाहिए और मतलब कैसे वैकेंसी कब तक आएंगी और क्या चीजें हैं। सेकंड चीज, मैंने ना एक पोल करवाया था, तो उसमें मैंने आपसे पूछा था कि DSSB PRT का आप एग्जाम कितनी बार दे चुके हो। तो किसी ने 2 बार बोला, किसी ने 1 बार, किसी ने बोला कि हम मतलब जो मोस्टली बच्चे थे 60% बच्चों ने बोला कि हम पेपर फर्स्ट टाइम देने वाले हैं। ठीक है, मतलब फर्स्ट टाइम पेपर देने वाले हैं। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अब पहली बार पेपर देंगे, तो ऑब्वियसली उनको हम सबसे ज्यादा वैकेंसी का वेट रहेगा, क्योंकि वो पहली बार पेपर को देंगे। ठीक है, और जैसे कि आप सब जानते हो कि जो DSSB ने अपना कैलेंडर जारी किया था, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी वैकेंसी आनी थी PRT की। मैं बहुत सारी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 2021 में जो एग्जाम वैकेंसी निकली थी उससे कंपैरिजन में वो डबल थी, डबल ट्रिपल वैकेंसी थी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि वो बहुत ज्यादा वैकेंसी थी। ठीक है, बट DSSB ने अपना वो कैलेंडर जो है कैंसिल कर दिया, उसके अकॉर्डिंग वो चल नहीं पा रही है। तो अब क्या हुआ है कि वो उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम जो फॉर्म थे वो जुलाई में आपने भरने थे और सितंबर में आपका पेपर हो जाता, बट सितंबर तो पूरा निकलने वाला है और अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और अभी हमें पता भी नहीं है DSSB PRT की वैकेंसी कब आएगी। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है कि बहुत सारे जो बच्चे होंगे, जैसे जिन्होंने गवर्नमेंट डाइट करी होगी, प्राइवेट डाइट करी होगी, 21 प्राइवेट डाइट है सिर्फ दिल्ली में और 9 गवर्नमेंट डाइट है, यानी टोटल 30 डाइट के बच्चे अब सेकेंड ईयर के पेपर दे देंगे और वो अब एलिजिबल हो जाएंगे आने वाली वैकेंसी में। जो आपके लिए जो वैकेंसी आएंगी ना अब, तो वो बच्चे भी अब अपियर कर सकते हैं, वो बच्चे भी अब फॉर्म भर सकते हैं, जबकि अगर जुलाई में फॉर्म निकलते शायद वो तब नहीं भर पाते। सेकेंड चीज, जो आपकी वैकेंसी अब आएंगी उसमें बीएड वाले भी अलाउ है, मतलब कि जिन्होंने बीएड कर रखी है, ग्रेजुएशन के बाद बीएड करी हुई है, वो भी बीएड ये वाला पेपर देने वाले हैं DSSB PRT का। तो ये जो वैकेंसी आएंगी ना, इसमें कंपटीशन डबल होने वाला है। भले ही इसमें जो वैकेंसी ज्यादा है, बट इसमें कंपटीशन भी डबल होने वाला है, क्योंकि बीएड वाले भी इसमें देंगे। ठीक है, थर्ड चीज कि ये जो वैकेंसी आपकी, ऑब्वियसली अगर हम एक कॉमन सेंस वाली बात लेके चलते हैं, अभी जो वैकेंसी चल रही है जिनका रिजल्ट आया है 47/21 का और 42/21 का रिजल्ट आना बाकी है, तो जब 42/21 का रिजल्ट आ जाएगा, ये डोजियर सबमिट हो जाएंगे, उसकी फाइनल लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद ही आपकी अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, उसके बाद ही वैकेंसी आएगी। उससे पहले अगर जो कह रहे हैं ना सितंबर में आएगी, अक्टूबर में आएगी, नहीं, कुछ नहीं आने वाला, नहीं आएगी वैकेंसी। वैकेंसी जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी उनकी, उससे पहले नहीं आएगी। ठीक है, और फोर्थ चीज कि ये जो वैकेंसी है ना आपकी, देखो अब वो बच्चे, ये वीडियो में स्पेशली उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जिन्होंने मेरे पोल पर कम्युनिटी में जो मैंने पोल करा था उसमें बोला था कि हम वैकेंसी आने के बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियो उन बच्चे के लिए, अगर आप ऐसा करने वाले हो ना, तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होने वाली है, क्योंकि आप बिल्कुल भी वैकेंसीज का वेट मत करो कि जब वैकेंसी आएगी तब हम तैयारी शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना ये जो स्टेप है ना आपको बहुत गलत हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि एक तो आप फ्रेशर हो, अभी आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पेपर किस तरीके का आता है, कैसा है, क्या है, आप पहली बार अपेयर होने वाले हो, और अगर आप तैयारी करोगे जब वैकेंसी आएगी तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा लॉस होगा, क्योंकि जब जैसी वैकेंसी हो जाएगी ना तो सर पे डंडा हो जाएगा कि हमें ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। फिर जब हम पढ़ाई लेके, किताबें लेके बैठेंगे ना, तो पता चलेगा ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, तो वो एक ना बहुत ज्यादा डिप्रेशन वाली फीलिंग हो जाती है कि भाई एकदम से सब कुछ आ गया, कैसे पढ़े, क्या क्या पढ़े, हमारे पास तो इतना कुछ है पढ़ने के लिए, हम क्या करें। इससे अच्छा क्या है, अभी आपके पास टाइम है, आपने इसको अच्छे से यूटिलाइज कर लो। अभी अगर जब तक वैकेंसीज नहीं आ रही है, अच्छी बात है, आपके पास टाइम है, आप इसको यूटिलाइज कर लो, मिनिमम कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लो और उसको निपटा लो, चाहे वो NIOS ही क्यों ना हो, या वो मैथ्स ही क्यों ना हो, या रीजनिंग क्यों ना हो। जैसे जब अभी मार्च में पेपर होने वाला था, तो मैंने NIOS की बहुत सारी वीडियो सर्च करी थी यूट्यूब पे कि मुझे कहीं से NIOS पढ़ने को मिल जाए और मेरे को पढ़ना ना पड़े, मतलब मेरे को खुद से ना मेहनत करनी पड़े। इस चक्कर में मैंने कोर्स भी खरीद लिया था, बट सच्ची मैंने उस कोर्स की ना एक वीडियो भी नहीं देखी, क्योंकि एक वीडियो जो देखी थी उसी से पता चल गया कि ये तो बस चैप्टर पढ़ा रहे हैं, और चैप्टर तो मैं खुद भी पढ़ सकती हूँ, चैप्टर तो मैं खुद भी पढ़ सकती हूँ, बट मुझे क्या चाहिए था, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी कि हाँ इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या दिया हुआ है, ताकि जो चैप्टर मैं पढ़ूँ तो मुझे पता चले कि मुझे पढ़ना क्या है या इसमें है क्या, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाए। इसलिए यूट्यूब पे मैंने NIOS लर्निंग सीरीज स्टार्ट करी थी। मेरा उसका मोटिव ये नहीं है आपको पूरी NIOS रटवाना है कि सब कुछ आपको आ जाए, सब कुछ आ जाए, नहीं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाना है कि हाँ इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये दिया गया है, और जब हम इस चैप्टर में पढ़े तो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि हाँ ये सारी चीजें इसमें आ रही हैं। तो आप लोग जो वैकेंसीज का वेट कर रहे हो, वैकेंसीज का वेट करो, बट ये मत सोचो बिल्कुल भी कि आप वैकेंसी आने के बाद ही पढ़ाई स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपका लॉस हो जाएगा।
तब तक भले आप एक सब्जेक्ट उठा लो, 2 सब्जेक्ट उठा लो, उसको रेगुलर वाइज करते रहो कि जब आपकी वैकेंसी निकल जाए तो आपके हाथ 2-3 सब्जेक्ट तैयार हो कि हाँ मुझे इस पे नहीं पढ़ना, बाकी सब मुझे पढ़ना है। और सेकंड चीज, जो आपकी वैकेंसी है, देखो DSSB भी 2 तरीके से पेपर कंडक्ट कराता है। क्या करा था इसने, DSSB 2021 में मई में इसने फॉर्म निकाले थे, जिसका पेपर हमने दिया है 47/21 और 42/21 का, ठीक है। मई में फॉर्म भरवा दिए, हम सोच रहे थे अगस्त में पेपर होगा, सितंबर में पेपर होगा, गायब। DSSB ने कुछ भी नहीं करा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी सब निकल गए। फरवरी में एकदम से 7 फरवरी को रोज डे वाले दिन 7 फरवरी को इसने एकदम से डेट दे दी कि मार्च में आपका पेपर है, मतलब एकदम से पेपर हो जाएगा। मींस कि अब जो बच्चे तैयारी पहले बहुत अच्छे से स्टार्ट करे होगी ना, वो भी बहुत स्लो पड़ गए होंगे और एकदम से डेट दे दी। DSSB हमेशा यही करता है, एकदम से डेट दे देता है। तो आप भी इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर रहो कि अगर ऐसा नहीं होने वाला आपके साथ कि अगर DSSB वैकेंसी नहीं निकाला तो पहले फॉर्म निकलेंगे, फिर वैकेंसीज आएंगी, फिर पेपर होगा जाके, नहीं, ये एकदम से क्विक एक्शन भी हो सकता है। क्योंकि आपको पता है DSSB ने अभी जो ये कैलेंडर निकाला था उसको कैंसिल कर दिया, वो कैलेंडर को फॉलो नहीं कर रहा। बट उसमें भी आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि जुलाई में आपके फॉर्म सब फिल हो रहे थे और सितंबर में आपको पेपर देना था, सितंबर अगस्त के लास्ट में आपका पेपर होना था। यानी मैक्सिमम फॉर्म भरने से लेकर पेपर के बीच में कितने महीने का गैप था, मैक्सिमम 1 मंथ का गैप था। सो आपको भी ये मेंटली प्रिपेयर रहना है कि आगे भी आपको इतना ही टाइम मिलने वाला है। आप अगर सोचो कि वैकेंसी निकलेगी और हमारे जैसे हुआ कि 1 साल का गैप दे दिया, सीधे 1 साल के बाद पेपर ले रहे हैं, आपको भी इतना टाइम मिल जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। क्योंकि पहली बात तो DSSB अपने जो कैलेंडर के अकॉर्डिंग पहले भी ही लेट चल रहा है। सेकंड चीज, उसने हमारी वैकेंसी लेते लेते पेपर देते देते 1.5 साल लगा दिया, ठीक है, पूरा 1.5 साल हो गया और अभी भी हमारी, आपको ना ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है उसके लिए। और देखो थर्ड चीज क्या है कि DSSB ना सर्दियों में पेपर नहीं कराती, क्योंकि DSSB का जो रूल है वो क्या होता है कि हमें हाफ बाजू की टी शर्ट पहन के जानी होती है। तो ठंड होती है नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, तो कितनी ज्यादा ठंड होती है कि मतलब हम स्वेटर वगैरह इतने सारे पहनते हैं, तो टी शर्ट में पेपर देने कैसे जाएंगे। तो DSSB कभी उनमें पेपर नहीं लेती। अब मान लो आपकी जो वैकेंसी है नवंबर में आपने फॉर्म भरे हैं, तो फिर आपको टाइम मिल सकता है, क्योंकि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 3 महीनों में DSSB पेपर नहीं लेती। भले ही फरवरी के एंड में जाके पेपर ले ले, लेकिन ये जनवरी, दिसंबर जो है ना, इसमें पेपर नहीं होते DSSB के, ठीक है। तो 2 चीजें हो सकती है। अगर हमारा पेपर, देखो 17 अक्टूबर की इन्होंने डेट दी है, 17 अक्टूबर तक हमारा रिजल्ट आ जाता है, फाइनल रिजल्ट देना है, ज्वाइनिंग का प्रोसेस अगर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होके ज्वाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, मेडिकल एंड ऑल का, तो उसके बाद हो सकता है वो DSSB वैकेंसी निकाल दे। और देखो 90% चांसेस हैं, यही है चांसेस कि वैकेंसी निकलेगी, अक्टूबर नवंबर तक आपकी वैकेंसी आएंगी। फिर उसके बाद क्या होगा, उसमें आपको फॉर्म भरवा के रख लिए जाएंगे, पेपर दिसंबर, जनवरी, फरवरी के बाद यानी मार्च में ही होगा। क्योंकि आपको भी पता है इस साल ऐसे ही हुआ था ना, जैसे पेपर DSSB के होने स्टार्ट हुए थे, सबसे पहले ये DSSB PRT के पेपर लिए गए थे, तो सेम ऐसा आपके साथ हो सकता है। सेकंड चीज की, मान लो DSSB अपने कैलेंडर से पहले ही लेट है, क्योंकि उसको PGT कॉमर्स की वैकेंसी निकालनी थी, संस्कृत की वैकेंसी निकालनी थी, नहीं निकाली, कैलेंडर ही कैंसिल कर दिया। तो हो सकता है DSSB पहले इनकी वैकेंसी निकाले, फिर PRT की आए, मतलब जो कैलेंडर उसने बनाया था अपना, अप्रैल में इसकी, मई में इसकी, जून में इसकी, हो सकता है वो थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर दे। तो अब ये चीज हो सकती है कि नवंबर में फॉर्म भरवा के आपसे मार्च में पेपर ले ले। सेकंड चीज हो सकती है कि आपसे फॉर्म ही फरवरी मार्च में भरवाया जाए, फरवरी मार्च में आपके पास फॉर्म भराया जाए और सीधे अप्रैल में पेपर ले ले। मतलब कि मैक्सिमम 25 दिन पहले DSSB को बताना होता है कि पेपर कब ले गई, उसके बाद तुरंत पेपर ले लेती है वो, ठीक है, तुरंत डेट देती है, 20-25 दिन के बाद पेपर होता है। ये DSSB का आप हिस्ट्री उठा के देख लो, यही है, हर एक पोस्ट कोड के साथ यही है। तो सेम आपके साथ भी होने वाला है। तो आपके पास ना ये गिने चुने कुछ मंथ ही हैं, मतलब ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 4 महीने आपके पास तैयारी करने के लिए। तो इस टाइम को ना वेस्ट मत करो, इसको यूटिलाइज कर लो। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो बोल रहे थे कि जो वैकेंसी आ जाएंगे हम उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो वैकेंसी आने के बाद ना आपको टाइम नहीं मिलने वाला है, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। आप सोचो 6-7 महीने आपको तैयारी के लिए मिल जाए, नहीं होगा। वो बिल्कुल क्विक फटाफट से पेपर ले लेता है DSSB, 20-25 का दिन देके, और 20-25 दिन में समझ ही नहीं आता है कि क्या पढ़ें क्या नहीं, एकदम से प्रेशर आ जाता है। जैसे अभी मार्च वाले पेपर में मारू पर आ गया था, एनआई और 7-8-9 घंटे पढ़ रहे हैं और सब्जेक्ट पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे। सो प्लीज ऐसा मत करो, अभी आपके पास टाइम है, इसको यूटिलाइज कर लो। आप बिल्कुल, दिमाग में कोई बर्डन नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ स्ट्रेस हो, कोई डिप्रेशन वाली चीज नहीं है, इस टाइम पे सब फ्री हो। हाँ, अगर आप स्कूल में पढ़ाते हो, कोचिंग कर रहे हो, तो देखो अलग बात है।
आपको वहां पे भी टाइम देना ही पड़ेगा, उसके साथ आपको लेके चलना है। बट अगर आप खाली हो, आपके पास कुछ नहीं है करने को, और आप ये लेके बैठे हो कि आप वैकेंसी आने के बाद करोगे, तो मत करो, ये बहुत बड़ी गलती होगी आपकी, शायद आगे जाके आपको रियलाइज हो। क्योंकि अब जो है ना कंपटीशन डबल होने वाला है। देखो डबल इन द सेंस कैसे, बीएड वाले भी भरेंगे, चलो ठीक है कोई नहीं, उनको आप पीछे कर दोगे, इंटेलिजेंट हो। सेकेंड चीज की हमारे जैसे बच्चे होंगे, हमारे जैसे बच्चे इन द सेंस की जो इस वैकेंसी में नंबर लेकर के आए हैं बट हमें हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल 0.25 से 0.5 से रह गए, तो क्या उनके मन में ये चीज नहीं होगी कि अब जो वैकेंसी आने वाली है हम उसमें अच्छा करेंगे, हमें नंबर लेने ही लेने हैं, कैसे भी करके नंबर आ जाए। तो वो सोचो, वो बच्चा पूरे साल तैयारी कर रहा है और आप सोचो आप 2 महीने तैयारी करके नंबर ले लो, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये कैसे भी पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, ठीक है। और अब देखो जैसे कि मेरे 148 मार्क्स हैं 47/21 में, अब क्या मैं ये सोचूंगी कि मैं अब 130 लाऊं या मैं अब 125 लाऊं? अब मैं यही सोचूंगी ना कि 148 आए तो भाई अब मैं इतनी तैयारी करूं कि मेरे 150 आए, 155 आए। तो हर बच्चा अपने लेवल से आगे जाने की कोशिश करेगा, आगे जाने की सोचेगा कि वो अच्छे नंबर लाए। तो जो आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो ना कि वैकेंसी आएगी तभी आप पढ़ोगे, तो मत करो, इसको तैयारी करो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आपको बहुत अच्छे अच्छे बच्चों से कम्पीट करना है, बहुत अच्छों को कॉम्पिटिशन देना है। तो मैं इस वीडियो में यही बोलूंगी कि वैकेंसी जब भी आए, ठीक है, जब भी आए अच्छी बात है, और नहीं भी आए तो आप अपनी तैयारी पूरी रखो कि हाँ बस मेरे को तो पेपर दे के आना है, सिलेक्शन तो मेरा पक्का है। टाइम वेस्ट मत करो, ज्यादा से ज्यादा तैयारी करो, ठीक है। और वैकेंसी जो है वो आएगी, 90% चांसेस है कि ये 17 अक्टूबर के बाद, अक्टूबर का महीना निकाल दो, नवंबर दिसंबर में मे भी आपको देखने को मिल जाए। अदरवाइज ये जो मंथ के बाद है, दिसंबर जनवरी के बाद जब DSSS भी पेपर नहीं लेती, इसके बाद तो 100% आनी ही आनी है। देखो ये तो कॉमन सेंस की बात है, मैं बोलूं मेरे गुप्त सूत्र वहां पे लगे हुए हैं बता रहे, नहीं ये कॉमन सेंस की बात है। क्योंकि 2024 में होने हमारे चुनाव, और ये जो इस पार्टी ने ये जो वैकेंसी निकाली हुई है तो किसी और को चांस थोड़ी देगा निकालने का, तो ये अपना कंप्लीट करा के जाएगा। और इलेक्शन, सबसे बड़ा इलेक्शन मिलेगा कि फायदा इलेक्शन से मिलेगा, आचार संहिता लगने से पहले हो सकता है प्रोसेस भी बहुत फास्ट हो, सब कुछ हो। अब जैसे लास्ट मई में निकला था, सितंबर खत्म होने वाला है, हमारे रिजल्ट का कुछ लेना देना नहीं है। बट अब ये आगे ऐसा नहीं होगा क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है, क्योंकि 2024 में चुनाव होने हैं। तो ये बहुत अच्छी बेनिफिशियल वाली बात है। सो आप लोगों से मैं यही कहूंगी कि टाइम वेस्ट मत करो, तैयारी में लग जाओ, ठीक है। ऑल द बेस्ट।